तुम भी ना खामखा उसके पीछे पड़ी रहती हो, क्या जरूरत थी? दीदी, मैं तो सिर्फ उसे ये चेन पहनाने की कोशिश कर रही थी, धक्का मारकर भाग गया। ठीक है, कुछ बच्चों को गले में कुछ भी पहनना अच्छा नहीं लगता। अब वो तुम्हें जानबूझ के चोट पहुंचाना नहीं चाहता था ना। हाँ, उसे क्या पता कि तुम उसके गले में पवित्र लॉकेट पहनाना चाहती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस पेंडेंट की पवित्रता के बारे में जानता है। मुझे हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि तिमिर को कोई भी पवित्र चीज पसंद नहीं आती। देखो तो श्रद्धा कैसे नाराज होकर बैठा है। तिमिर, तुम इतने नाराज क्यों हो? क्योंकि इसे दुर्गा भाभी ने डांटा जो है। चलो हम सब सॉरी कह देते हैं, ठीक है? कान पकड़ श्रद्धा, सॉरी। देखो श्रद्धा, आज हम वही करेंगे जो तिमिर कहेगा। अरे भाई, तिमिर का बर्थडे जो है आज, है ना तिमिर? हाँ हाँ, बिगाड़ो और बिगाड़ो इसे। अब तुम ही बोलो तिमिर, क्या करें? खेलने के सिवाय कुछ और सोचता भी है तुम्हें? श्रद्धा, इसे और गेम्स या टॉयज बिल्कुल मत देना। सारा घर भरा पड़ा उनमें, पर सारे तोड़ रखे इसने। कोई भी चीज आधा घंटा नहीं टिकती इसके हाथ में। कोई बात नहीं तिमिर, ऐसा करते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कहीं फन फेयर में जाएंगे, रेस्टोरेंट में बर्गर, पिज्जा और आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है तिमिर? बहुत जिद्दी हो गया। मंदिर जाने की बात कहो तो न जाने की जिद शुरू हो जाती है, और बाहर जाने की बात कहो तो देखो कैसे सिर हिल रहा है इसका। और वैसे भी जनाब, बाहर जाकर करना क्या है तुम्हें? हाँ, राजस्थानी मेला? तुम्हें किसने बताया कि यहाँ ये सब चल रहा है? अरे मेरी फ्रेंड सुनीति ने। अच्छा, वो अभी हमें यहाँ मिलने वाली है। वो तो सुबह से ही यहाँ पर है। क्यों, क्या उसने भी यहाँ कोई स्टॉल लगाया है? उसे काम था ना यहाँ। पता है ताई माँ, वो भी साइकोलॉजी में मेजर कर रही है मेरी तरह। मैं तो ह्यूमन बिहेवियर पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ, पर उसने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चुना है। हाँ हाँ, पैरानॉर्मल बिहेवियर। क्या नाम बताया अपना? सुनीति। स्वभाव में ही जिज्ञासा है, सब कुछ जान लेने की जिज्ञासा, जो आम आदमी की समझ के परे है, उसे भी समझना चाहती हो। हर एक को शायद यही कहती होगी। तुम कुछ बनना चाहती हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करवा देना चाहते हैं। हमारे देश की 90% लड़कियों के साथ यही होता है। तुम इसका विरोध कर रही हो, पर अंधकार, घोर अंधकार छा रहा है। चली जाओ, चली जाओ, बुरी ताकत के कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। वाओ, बहुत सुंदर है। देखो तो दुर्गा, ये अच्छा नहीं? हाय, देखो हम सब आए हैं। और तुम्हारा कुछ काम हुआ? अदिति, अभी अभी यहाँ एक अजीब सी बात हुई। यहाँ एक जिप्सी औरत, वो जो पानी में देखकर सब कुछ बताती है, अचानक कहने लगी अंधकार छाने वाला है, बुराइयां नजदीक आ रही है। एकदम से डर गई वो और भाग गई। मुझे कहने लगी चली जाओ, चली जाओ। पता नहीं क्या कहना चाह रही थी वो। वो देखो बैंगल्स कितनी अच्छी है।
हाथ छुड़ाकर कहाँ चले गए थे? हाँ? पापा, लगता है मुझे बहुत देर हो गई। इस ट्रैफिक की वजह से तो सब कुछ गड़बड़ हो गया पापा। कहीं खुशी घर ना चली गई हो। मैंने उससे कहा भी था कि वो मुझे कार पार्क में मिले, लेकिन लो पापा, खुशी मिल गई। खुशी बेटा, खुशी। पापा, आप हमें रेस्टोरेंट में मिलेगा। खुशी। कैसी हो खुशी बेटा? मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई? वो रहा मधु के साथ। तुम कैसे हो मेरे पीछे? कैसे हो तुम? तुम्हें पता है आज तुम्हारा बर्थडे पार्टी मनाया जाएगा? हाँ, स्पेशल बर्थडे पार्टी। देखो अब कैसे सीरियस होकर बैठा हुआ। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, थोड़ी देर पहले तो इतने खुश थे जैसे सारी दुनिया तुम्हारे लिए बनी है। थक गया होगा बेचारा, सारा दिन तो घूमता रहा है ना? हाँ, और आज का दिन तो पापा आपको बताया था ना एग्जीबिशन में क्या हुआ था। हम तो डर ही गए थे। आजकल ये अजीब अजीब हादसे कुछ ज्यादा ही होने लगे। पेपर में पढ़ो तो अर्थक्वेक, एयर क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट्स, और आज ये जो हुआ वो। पता नहीं इन सब दुर्घटनाओं को रोकने का तरीका क्या है। माहिर को तो इंडिया आना ही था। जानती हो मन्ना, इसकी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही रट लगी रहती थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। मैंने इस बार उससे पूछा कि बर्थडे के लिए क्या चाहिए। क्या बोला जानते हो? बोला कि मुझे इंडिया जाना है। अच्छा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तो काफी सीरियस रहता था, लेकिन जैसे हम इंडिया पहुंचे ना, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे जाने पहचाने जगह पे आ गया हो या फिर जाने पहचाने लोगों के बीच। अच्छा माहिर, मम्मा सच कह रही है? अरे वाह, मुझे तो खुशी है कि मेरे माहिर को अपना बर्थडे गिफ्ट मिल गया है ना माहिर? केक के लिए कहे पापा? हमारे तिमिर का केक आ गया है। चलो आंखें बंद करो। माहिर, अब अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान से जो मांगना है मांग लो। अरे बलून्स! लगता है किसी और का बर्थडे भी मनाया जा रहा है। तिमिर, चलो विश करके आते हैं उसे भी। सच? चलो माहिर, हम जाके उस बच्चे को विश करते हैं। जरा जल्दी आना क्योंकि मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। अच्छा माँ, तिमिर के लिए खुशी बेटा, हाँ मन्ना, तुम्हारे पापा का फोन है ऑस्ट्रेलिया से, जल्दी आओ। हाँ बस वो अभी आए। तिमिर, तिमिर, हाँ? दुर्गा मैं क्या कह रही हूँ, पहले ऑर्डर प्लेस कर दो फिर जाओ ना विश करने। अच्छा ठीक है, आजा बेटा। अरे
कौन है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अरे तुम कौन हो? हाँ, मम्मा कहाँ है तुम्हारी? चलो ढूंढते हैं उसे। हाँ बेटा शायद वहाँ पर होंगे। अच्छा मधु, तुम जरा माहिर को देख के आना, मैसेज छोड़ के। चलो तुम्हारी मम्मी के पास जाता हूँ। अरे देख, जरा तिमिर को देखना। हाँ आओ। कहाँ है बब्बा तुम्हारी मम्मा? चलो चलो चलो। अरे तिमिर, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ ये आपके साथ है। हाँ बहुत प्यारा है। थैंक्स। चलो चलो। अरे माहिर इधर आओ, ये बलून दो इधर। बाय बेटा। उस जिप्सी औरत की कही हुई बातें कुछ हद तक सच ही थी। बिना जाने वो मेरे बारे में जैसे सब कुछ जानती थी, और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक डर सा आया। अंधकार, घोर अंधकार छा रहा है। चली जाओ, बुरी ताकत के कदम बढ़ रहे हैं। नई चूड़ियां। आर्यन, तुम्हें अच्छा लगता था ना जब मैं अपनी बाहों में चूड़ियां पहना करती थी? इसलिए आज भी मैं चूड़ियां खरीदे बिना रह नहीं पाती। लेकिन अब इन्हें पहनकर सजने का मन नहीं करता। जिसके लिए सजा करती थी, जब वो ही नहीं है तो सच के करना ही क्या है? क्या पहनती हूं, कैसी दिखती हूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसे मैं कभी नहीं उतारती, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, और ये मंगलसूत्र मुझे तुमसे बांधे रखेगा। तुम और मैं दो नहीं, एक है। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा। और यही बात, ये मंगलसूत्र तुम्हें याद दिलाता रहेगा। आर्यन, मैं तुम्हें, तुम्हारी यादों को, तुम्हारी बातों को आज भी दिल के करीब रखती हूँ, और तुम्हारी यादें ही मेरी हिम्मत है, मेरे जीने का कारण। लेकिन आजकल न जाने क्यों मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मेरी हिम्मत टूटने लगी है, जैसे मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है
वो मेरे बस में नहीं है। अरे इसे तो कितनी देर पहले सुला दिया था, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे बेटा, इन सब चीजों को छोड़ो, सो जाओ अभी। ये क्या, तुम अभी तक सोए नहीं? अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी और डांट पड़ेगी। चलो, बी अ गुड बॉय और सो जाओ। आर्यन, तुम्हें याद है कैसे सारी रात बीत जाती थी मगर हमारी बातें खत्म नहीं होती थी। मगर अब एक एक पल भारी लगता है, जैसे वक्त की रफ्तार कम हो गई है। दिन तो बीत जाता है मगर रात को जब मैं अकेली हूं तो नींद भी नहीं आती मेरा साथ देने के लिए। एक डर सा लगा रहता है, जैसे मैं पलक झपक लूंगी और कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं है, या फिर इस वक्त इस पल वैसा ही कुछ हो रहा है।